हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे, को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। विकास परिषद मंडी ने कम दामों पर उपलब्ध करवाई शहरवासियों को सब्जियां खरीदने के लिए दिखाई दी भारी भीड़। मवेशियों के हत्या मामले पर डलहौजी में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए उठाई गई मांग। डलहौजी कैंट में ड्यूटी के दौरान जवान ने खुद को मारी गोली। पुलिस कर रही हर पहलू की गहनता से जांच पड़ताल। ओटाबो में शून्य तापमान में जीने को मजबूर लोग। भारी ठंड में करना पड़ रहा कई मुश्किलों का सामना। सड़कों के किनारे अवैध तरीके से सब्जी बेचने वाले विक्रेताओं के चालान काटने के लिए पुलिस प्रशासन ने मुहिम छेड़ दी है। पुलिस थाना चौकी प्रभारी रामलाल ठाकुर ने बताया कि सड़कों के किनारे अवैध तरीके से मूंगफली बेचने वालों और अन्य सब्जी विक्रेताओं को पुलिस सचेत भी कर रही है। जो हमारा नया ब्रिज है, इस नए ब्रिज पे भी कुछ मूंगफली इत्यादि वाले लोग जो है वो कई बार बीच में लगा देते हैं। उनके लिए भी अभी वार्निंग दी गई है। अगर अगले 1-2 दिन में 3 दिन के अंदर अगर वो इस तरह के फिर दोबारा रेडियां लगाते हैं तो उनके चालान किए जाएंगे, और हो सके अगर वो फिर नहीं मानते हैं तो उनकी रेडियां जब्त की जाएगी। वहीं इस मुहिम के चलते बीते दिन पुलिस कर्मियों द्वारा एक अवैध तरीके से सब्जी बेच रहे एक विक्रेता का चालान काटा गया। थाना चौकी प्रभारी रामलाल ठाकुर ने बताया कि पुलिस द्वारा न्यू ब्रिज के आसपास अवैध तरीके से रेहड़ी लगाकर मूंगफली बेचने वाले विक्रेताओं को चेतावनी दी गई है। मंडी शहर के अंदर कुछ सब्जी विक्रेताओं द्वारा और रेहड़ी फड़ी वाले जो हैं इनके द्वारा रोड के बीच में रेहड़ियां लगा के और सब्जी लगा के जो है बेची जा रही है। उसके लिए पिछले कल हमारे आईओ के द्वारा जो है सबको वार्निंग दी गई है और इन्हें सूचित किया गया है कि आइंदा अगर इस तरह के चालान, इस तरह की रेहड़ियां और इस तरह की अगर कोई लोग जो है सड़क के बीच में सब्जी या अन्य मूंगफली इत्यादि बेचते हैं तो उनके चालान किए जाएंगे। कल 2 चालान हमने स्कूल बाजार में किए हैं और बाकी लोगों को जो है वार्निंग दी गई है और आइंदा भी इसके लिए अभियान जारी है। अगर आइंदा इस तरह के वार्निंग के बावजूद भी ये सड़क के बीच में बेचते हैं जिससे कि लोगों के आने जाने में, ट्रैफिक व्यवस्था में असुविधा होती है, तो इनके चालान एज पर लॉ किए जाएंगे। मंडी शहर की सड़कों के किनारे अवैध तरीके से सब्जी बेच रहे विक्रेताओं के चालान काटकर कड़ी कार्यवाही अमल में लाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि इस मुहिम का उद्देश्य पैदल चलने वाले यात्रियों को कोई परेशानी न हो और साथ में वाहनों को भी तंग सड़क से न गुजरना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। गुरु गोविंद सिंह लहर मिशन मंडी द्वारा कौलसी साहब मंडी में अखंड पाठ आयोजित किया गया। आपको बता दें कि लहर मिशन मंडी हर साल यह कार्यक्रम आयोजित करती है और यह कार्यक्रम 1999 से आयोजित करती हुई आई है और इस कार्यक्रम में दूर दराज क्षेत्र के कई संगतें अपनी श्रद्धा का परिचय देकर गुरु दरबार में हाजिरी भरती है। श्री गुरु गोविंद सिंह लहर मिशन के प्रधान ने बताया कि इस कोलसर चट्टान के स्थान पर लहर मिशन 1999 से यह कार्यक्रम आयोजित करवाता आ रहा है, क्योंकि इस स्थान पर राजा सिद्धसेन को श्री गुरु गोविंद सिंह ने हांडी वर दिया था। उन्होंने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह लहर मिशन की स्थापना सन 1999 में सरदार रघुवीर सिंह द्वारा की गई थी, जिसके चलते उन्होंने अखंड पाठ करवाया और इस स्थान पर अंतिम अखंड पाठ किया गया, जिसके चलते हर वर्ष यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ये आयोजन गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह लहर मिशन जो है सन 1999 से लगातार जो है इस स्थान की सेवा कर रही है। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने राजा सिद्धसेन जी को जो था हांडी वाला वर दिया था। भाई राजा जी, जिस प्रकार बची है तेरी हांडी उसी प्रकार बचेगी तेरी मंडी, जो मंडी को लूटेगा आसमानी गोला छूटेगा। उस सन 1999 गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह लहर मिशन की स्थापना हुई, जिनके संस्थापक सरदार रघुवीर सिंह जी थे। उन्होंने जो ग्रामीण सिख संगतें थी
उनके उत्थान के लिए संस्था बनाई। 4 अखंड पाठ साहब जगह जगह करवाने के बाद जो लास्ट अखंड पाठ साहब था वो यहाँ पे करा। उसी दिन से जो है ये किस प्रकार का आयोजन किया जाता है सर? ये धार्मिक प्रोग्राम होता है जिसमें अखंड पाठ साहब जो है गुरु महाराज के निमित्त रखे जाते हैं और 3 दिवसीय प्रोग्राम होता है। श्री गुरु गोबिंद सिंह 1701 ईस्वी में ऐतिहासिक गुरु गोबिंद सिंह गुरुद्वारा में 6 महीने 18 दिन अमृतवाणी का संचार किया था। कोलसर चट्टान के समीप तपस्या की थी। उस समय राजा सिद्धसेन ने गुरु गोबिंद सिंह से प्रश्न किया था कि उनके जाने के बाद मंडी शहर की स्थिति कैसी होगी। तब श्री गुरु गोबिंद सिंह ने ब्यास नदी में एक मिट्टी की हांडी बहती नदी में छोड़कर बंदूक से निशाना साधा था। तब निशाना चूक गया। यह उदाहरण पेश कर गुरु गोबिंद सिंह ने राजा सिद्धसेन से कहा था, इसी हांडी की तरह मंडी शहर भी सुरक्षित रहेगा। इसके बाद राजा सिद्धसेन ने कोलसर चट्टान के इस स्थान पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की सेवा की थी। ये जो पावन स्थान महाराज दा कोलसर साहब देख रहे हो, इस स्थान ते महाराज ने राजा सिद्धसेन ते सिंघां समेत 5 प्यारियां समेत परिवार समेत इस दरिया के किनारे ते आन करके इस पत्थर साहब दे कोल खलो के ते अपनी मौज विच आए सतगुरु जी राइफल नूं चलाउण लगे सन। तो राजा सिद्धसेन ने बेनती की सी कि महाराज आप जी दे जान तो बाद मेरा की बनेगा। इस पानी दे विच महाराज ने मिट्टी दी हांडी छड्ड के निशाना ला दिता ते राजा सिद्धसेन नूं बख्शिशा कीतियां कि जैसे बची हांडी तैसे बचेगी मंडी, जो मंडी को लूटेंगे आसमानी गोले छूटेंगे। ये वार बख्शिश कीता होया। इस स्थान ते राजा सिद्धसेन ने नाल सेवा कीती है ते राजे ने कोई परसनल महाराज तो नहीं मंगया, यही बख्शिश मंगी कि महाराज कृपा कर जो आपदे जान तो बाद मेरे इस रियासत का नुकसान ना होवे। सब प्रजा वास्ते सब खलकत वास्ते राजा सिद्धसेन ने मंगया ते महाराज ने वार बख्शिश कीता। वहीं इस वर्ष आयोजित कोलसर साहब के इस अखंड पाठ कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने भी अपनी गहरी आस्था व्यक्त की। श्रद्धालुओं की माने तो इस स्थान पर मांगी हर एक मुराद पूरी होती है। ये जो स्थान है, इस स्थान में अकेला सिख धर्म का नहीं है, सभी धर्म की आस्था है। क्योंकि इस स्थान में मांडव ऋषि कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने वर दिता और इस स्थान में हर एक की मुरादा पूरी होती है। क्योंकि जिस तरह इस स्थान में हर साल कीर्तन दरबार होते हैं तो इस स्थान से जो भी मंगीए वो मुरादा पूरी होती है। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, नानक दास मुख ते जो बोले यहाँ उहाँ सच होवे। आपको बता दें कि श्री गुरु गोबिंद सिंह लहर मिशन की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित होने वाला यह अखंड पाठ कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा, जिसमें दूर दराज के कई सिख संगतें और अन्य समुदाय के संबंधित श्रद्धालु भी उपस्थित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। पटेल मैदान मंडी में स्कूली बच्चे भी 26 जनवरी के लिए रिहर्सल कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में बच्चों की शिक्षा क्षेत्र में भी काफी बुरा असर पड़ रहा है। यह बात हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन नरेंद्र सैनी ने कही। उन्होंने कहा कि बच्चों को रिहर्सल करने के लिए उचित समय का प्रबंध किया जाना चाहिए ताकि बच्चे परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। नरेंद्र सैनी ने कहा कि प्रशासन को बच्चों की रिहर्सल करने के संबंधित हर जरूरत का भी ख्याल रखना चाहिए। ये जो यहाँ रिहर्सल चली हुई है 25 जनवरी और 26 जनवरी हिमाचल इसकी दिवस की और गणतंत्र दिवस की, तो उसमें मेरी एक सजेशन है कि जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं 19 तारीख से प्राइवेट स्कूलों के भी और गवर्नमेंट स्कूलों के भी एग्ज़ाम इनके सिर पर है। मैं चाहूँगा इनकी एडजस्टमेंट ऐसी होनी चाहिए ताकि पढ़ाई खराब ना हो। क्योंकि ये बच्चे ये जो क्वालिटी एजुकेशन है, बार बार प्रदेश सरकार या ज्ञानी लोग कहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन में सुधार होना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे 25-26 जनवरी, 15 अप्रैल और 15 अगस्त, तो वहाँ भी इनके 8-10 दिन खराब होते हैं और साल के लगभग 1 महीना खराब हो जाता है इनका। और जैसे अब ये बच्चे जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ग्राउंड हार्ड है और इनको कौशल विश्राम सावधानी देते हैं, तो मिट्टी उड़ती है और सांस के साथ अंदर चली जाती है, स्वास्थ्य के लिए भी खराब है। क्या इन बच्चों के लिए एक्स्ट्रा पीरियड का कोई प्रावधान है? क्या इन बच्चों के लिए कोई दूसरा प्रावधान है ताकि इनका सिलेबस पूरा किया जा सकता है?
तो मेरा ये प्रशासन से अनुरोध है कि इसमें छानबीन होनी चाहिए और इनका जो एडजस्टमेंट है, मैं ये नहीं कहता कि ये राष्ट्रीय दिवस या हिमाचल दिवस है इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट होनी चाहिए। बच्चों का स्वास्थ्य और इनकी पढ़ाई को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन में खबरें लगातार जारी रहेंगी। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। MA ट्रेडर्स लूनापानी आपके लिए लेकर आए हैं सैनिटरी वेयर की एक्सक्लूसिव रेंज, और वो भी एकदम किफायती कीमत पर। यहाँ आप पाएंगे बाथरूम के हर प्रकार के टाइल्स। यहाँ एक बार पधारें और हमारे सैनिटरी के अन्य प्रोडक्ट्स भी परखें, जैसे 1 पीस टॉयलेट सैनिटरी वेयर, टॉयलेट सीट्स, टॉयलेट वॉश बेसन के साथ साथ और भी बहुत कुछ। तो आज ही बनाएं अपने बाथरूम को 1 पीस। MA ट्रेडर्स लूनापानी, ऑपोजिट आनंद टोयोटा शोरूम, मंडी। प्रदेश में कई ऐसे गांव हैं जहां पर लोग -20 से भी कम तापमान में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जहां हैंडपंप में आग जलाकर पीने के लिए पानी को निकाला जा रहा है, वहीं गाड़ियों को कंबल या रजाई में ढककर रखना पड़ रहा है और आग से इंजन को गर्म कर गाड़ियों को स्टार्ट करना पड़ता है। गांव में बहने वाले नदी नाले भी पूरी तरह से जम चुके हैं, फिर भी इतनी विकट परिस्थितियों में भी लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लाहौल स्पीति के अनेक गांव ऐसे हैं जहां पर पारा शून्य से नीचे रहता है और खाने पीने की सारी चीजें जम जाती हैं। हम स्पीति के ताबो गांव की बात कर रहे हैं, जहां पर सर्दियों के दिनों में शून्य से बहुत नीचे -20 डिग्री और कभी तो 30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसके बावजूद भी लोग खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं। ताबो जिला किन्नौर और लाहौल स्पीति के बॉर्डर पर स्थित है, जहां का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है। के चैनल की टीम ने ताबो गांव के लोगों के बीच जाकर जानने की कोशिश की कि वे इस विकट परिस्थितियों में कैसे रहते हैं। जब ताबो गांव के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि सर्दियों के दिनों में पारा शून्य से नीचे चला जाता है और जिंदगी जम सी जाती है। उन्होंने बताया कि पीने के पानी के सभी स्रोत पूरी तरह से जम जाते हैं और हैंडपंप को आग जलाकर गर्म करना पड़ता है। नदी नालों में पानी बहना बंद हो जाता है और सारी चीजें जम जाती हैं। में यही वो सारा हैंडपंप में सारा बंद हो जाता है और रोज यही गर्म करना पड़ता है, तो पानी की बहुत दिक्कत होता है। 10, 11, 12 बजे तक गर्म नहीं होते। सुबह तो जल्दी गर्म करो जी कि पानी को आग चला के, ये तो बहुत मुश्किल है जी। जम गया जी, देखो सिर्फ हैंडपंप के सिवा कोई पानी का सोर्स ही नहीं है जी, पूरा हैंडपंप जम गया। सुबह 10 बजे तक गर्म नहीं होगा। ताबो में जब हमने एक गाड़ी के चालक से बात की तो उसने बताया कि रात के समय में गाड़ियों को रजाई और कंबल से ढककर रखना पड़ता है और जब सुबह होती है तो गाड़ियों के नीचे आग जलाकर 2-3 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद गाड़ियां स्टार्ट होती हैं। हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। सर्दियों के दिनों में शून्य से बहुत नीचे -20 डिग्री और कभी तो 30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसके बावजूद भी लोग खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। स्पीति का ताबो जगह है, इसमें मतलब कि हमारे को बहुत दिक्कत आ रही है। गाड़ी बहुत मुश्किल हो रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है। नीचे टंकी और चम्बर गर्म कर रहे हैं आग से, तब भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। फिर गरम पानी डाल रहे हैं, तब भी नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। इसमें मतलब कम से कम 2 घंटा हो गए गाड़ी में लगे हुए हैं, अभी तक गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। रात को ज़्यादा दिक्कत हुआ स्टार्ट नहीं होने से, अभी बड़ा मुश्किल से ये रात को ये कंबल भी ये रजाई भी ढकना पड़ता है इस गाड़ी के ऊपर। उसके बाद हमने तब भी स्टार्ट नहीं हुए, उसके बाद हमने अभी गर्म पानी डाला और टंकी को गर्म किए आग से, बड़ा मुश्किल से 2 घंटे के बाद अभी स्टार्ट हो गई गाड़ी। बहुत मुश्किल से गाड़ी स्टार्ट हो गई, पर ये बहुत ठंडा है, हाथ अकड़ गया है, कान अकड़ गया है, बहुत मुश्किल है।
आपको बता दें कि ताबो गांव, जहां सर्दियों के दिनों में शून्य से बहुत नीचे -20 डिग्री सेल्सियस और कभी तो -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, इसके बावजूद भी लोग खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ताबो जिला किन्नौर और लाहौल स्पीति के बॉर्डर पर स्थित है, जहां का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड वार्षिक परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्कूलों और मेधावियों को सम्मानित करने जा रहा है। इसके लिए बोर्ड द्वारा 23 जनवरी को सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव विनय धीमान ने बताया कि सम्मान समारोह के लिए राज्य के प्रत्येक जिले से 5-5 शैक्षणिक एवं उत्कृष्ट परिणाम देने वाले कुल 120 स्कूल प्रमुखों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा मैट्रिक और जमा 2 के विभिन्न पाठ्यक्रमों में शानदार प्रदर्शन करने वाले मेधावियों को भी सम्मानित किया जाएगा। बोर्ड सचिव धीमान ने बताया कि शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूल मुखियाओं और बच्चों के सम्मान के लिए यह समारोह आयोजित करवाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। मंडी शहर की सड़कों के किनारे फुटपाथ पर नन्हे बच्चे जूते बेचते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इन बच्चों को समाज के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और ना ही यह बच्चे स्कूल जा पाते हैं। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए मंडी शहर में ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो कि अधिकतर बाहरी राज्यों के रहने वाले हैं। बच्चों के प्रति जब के चैनल की टीम ने मंडी शहर के लोगों से उनकी राय जानी तो सभी लोगों ने एक ही बात कही, इन बच्चों को शिक्षा जरूर ग्रहण करनी चाहिए ताकि यह बच्चे अपनी जिंदगी बना सकें। लोगों ने कहा कि इन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए प्रशासन को कोई ना कोई कारगर कदम उठाने चाहिए। ये जो ये छोटा सा बच्चा है, इसको इसके जो माता पिता है उनको चाहिए कि उसकी शिक्षा के ऊपर ध्यान दें, इसका पढ़ाई लिखाई के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि ऐसे छोटे बच्चे अगर आज से ही इन कामों में लगाए जाएंगे तो उससे जो हमारा खासकर जो हमारा वेलफेयर डिपार्टमेंट में उसको भी चाहिए कि ऐसे बच्चों के ऊपर अपनी निगरानी रखें। ये बच्चे यहाँ पे देखो बूट और चप्पल बेच रहे हैं, ठीक है सर, तो प्रशासन को ये देखना चाहिए कि इन बच्चों के लिए कुछ करे। इनकी पढ़ने की उम्र है, ना कि यहाँ पे बैठ के जूते और चप्पल बेचें। यहाँ पे कोई भी हादसा हो सकता है। NH के साथ बैठे हुए हैं लड़के, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। इनके माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि इन बच्चों का भविष्य देखें, ना कि इनका भविष्य ये नहीं है। तो प्रशासन को ये देखना चाहिए कि इन बच्चों के लिए कुछ करें, इनकी पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ करें, ताकि ये यहाँ पे ना बैठे सड़क के किनारे। शिक्षा का महत्व एक इंसान के जीवन में बहुत जरूरी होता है, लेकिन शहर में दर दर भटक रहे इन बच्चों को देखकर यह साफ पता लग रहा है कि यह बच्चे शिक्षा के क्षेत्र से बिल्कुल ही बेखबर हैं। इन बच्चों को तो ना ही शिक्षा क्षेत्र की कोई खबर है, ना ही इन बच्चों ने आज दिन तक कभी स्कूल का दरवाजा देखा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। के चैनल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी शिल्पा राणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। विकास परिषद मंडी ने कम दामों पर उपलब्ध करवाई शहरवासियों को सब्जियां खरीदने के लिए दिखाई दी भारी भीड़। मवेशियों के हत्या मामले पर डलहौजी में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए उठाई गई मांग। डलहौजी कैंट में ड्यूटी के दौरान जवान ने खुद को मारी गोली। पुलिस कर रही हर पहलू की गहनता से जांच पड़ताल। और ताबो में शून्य तापमान में जीने को मजबूर लोग। भारी ठंड में करना पड़ रहा कई मुश्किलों का सामना।